ऑफ सीजन होता है भाई, 60,000 का कमरा, एक रात का कमरा जो 60,000 का है, उधर मैं 15,000 में रहता हूँ। नहीं, नेवर टच इसको भाई, मरते दम तक मैं कभी बेचूंगा नहीं। तो काफी लोग होते हैं जो पैसा कमा लेते हैं, जीते नहीं है। काफी लोग होते हैं जीते रहते हैं, पैसा नहीं कमा पाते हैं। हाउ डू वी बैलेंस अप बोथ भाई? एक एसआईपी होगी वेल्थ क्रिएशन के लिए और एक एसआईपी होगी ट्रैवल। नाउ वी विल बी डूइंग सम वर्क विद द रेजिस्टेंस बैंड। भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? समोसे आए हुए हाँ यूट्यूब, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। खांसी अभी भी है, जान नहीं छोड़ रही, बट बुखार ने जान छोड़ दी है। थैंकफुली आज बुखार नहीं चढ़ा सुबह से, एंड आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग मच 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 बेटर। बस आई थिंक कल परसों तो खांसी भी चली जाएगी, तो मैं हो जाऊंगा परफेक्ट। अभी खा रहा हूँ जी पाया, एंड लेट्स गेट द रोलिंग बेबी। यार तो इट इज़ अ ट्यूसडे, इट इज़ अ वर्किंग डे, आई एम ट्रेडिंग, बट मैंने कहा यार आज एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा कि आप जो इतनी ट्रैवलिंग करते हो। अभी मैं गोवा से वापस आया हूँ, एंड अगस्त चढ़ चुका है, तो मेरा ऑलरेडी इस मंथ की प्लानिंग शुरू हो चुकी है ट्रैवल की, जो ऑलरेडी बुकड है। इनफैक्ट प्लानिंग क्या शुरू हो गई है, बुकड है। चंडीगढ़ में कसौली एक रेस है, उसके बाद कसौली हम घूमने जा रहे हैं। तो अगस्त मंथ का भी सॉर्टेड है, सितंबर भी सॉर्टेड है, एवरी मंथ आई मोस्टली ट्रैवल। तो अब वही यार लोग पूछते हैं कि हाउ डू यू मैनेज, मतलब योर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कैसे आप सस्टेन करते हो इसको, है ना? कोई आसमान से तो पैसा गिर नहीं रहा है, अपने पैसे में से निकाल के डाल रहे हो, तो कैसे डाल रहे हो और कैसे मेक श्योर कर रहे हो कि आप लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग भी कर रहे हो? ऐसा भी नहीं कि आप सब कुछ उड़ा देते हो, ये भी नहीं है, बचाते भी हो। तो हाउ डू यू डू दैट? आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। मैंने इसलिए चीज़ें लिखी हुई हैं, और आज मैंने सोचा कि इसी बार भाई ब्लॉग बनाते हैं। एज यू गाइस नो आई एम एन इन्वेस्टर, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ उड़ा देता हूँ। तो ट्रैवल कर रहा हूँ अगर, तो वो भी मैनेज कर रहा हूँ, और साथ में ये भी मैनेज कर रहा हूँ कि मेरी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग जो है, वेल्थ क्रिएशन जो है, वो ना रुके। हाउ डू आई मैनेज बोथ एट वंस? क्योंकि काफी लोग होते हैं जो पैसा कमा लेते हैं, जीते नहीं है। काफी लोग होते हैं जीते रहते हैं, पैसा नहीं कमा पाते हैं। हाउ डू वी बैलेंस अप बोथ भाई? दैट्स द ट्रिक। दिखाता हूँ। ये देख लो, मैंने आखिर ना लिख दिया है, मेरे ना 3 अलग अलग बास्केट समझ लो हैं। एक तो हो गई कोर इन्वेस्टमेंट्स, जो मैं कभी छूंगा ही नहीं, नेवर टच इसको भाई, मरते दम तक मैं कभी बेचूंगा नहीं, ठीक है? ये एसआईपीज है, म्यूचुअल फंड्स में, ये वो है वो। ये हो गई अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट्स के, टू बी सोल्ड ऑन अपॉर्चुनिटी। कभी अपॉर्चुनिटी दिखे कि मौका अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट अच्छा मिल गया, तो बेच दो, और उससे आप अपनी ट्रैवल वैवल या शॉप बुक फंड कर लो, छोटे मोटे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हो गए ये। और एक होगा ट्रैवल फंड, ये डेडिकेटेडली ट्रैवल के लिए एसआईपी अलग से लगा रखी है, कि ये आगे मानो 6 महीने बाद मुझे ट्रैवल करना है, तो एसआईपी चलती 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 इतना जुड़ जाएगा पैसा कि 6 महीने बाद में उसमें से टिकट बुक करवा। एक एसआईपी होगी वेल्थ क्रिएशन के लिए और एक एसआईपी होगी ट्रैवलिंग के लिए। एक एसआईपी वो जो मेरे को फ्यूचर में वेल्थ भी बनाएगी, ठीक है? मानो कि 10,000 रुपये महीना अगर मैं एसआईपी करता हूँ, वो तो मैं छूंगा ही नहीं कभी, बट उसका बहुत छोटा अमाउंट, लेट्स से अगर 10,000 रुपये बंदा एसआईपी करता है, तो 2,000 रुपये एसआईपी अपने शौक के लिए, ठीक है? वो अलग है, उसको वो उड़ाने के लिए ही है। तो इससे क्या होगा कि आपको कभी गिल्टी फील नहीं होगा कि अरे यार मैंने इतना उड़ा दिया या इतना खर्चा कर दिया, ये हो गया वो हो गया, बिकॉज आपने पहले इन्वेस्टमेंट कर दी ना बड़ी, उसी का छोटा पोर्शन आप अपने लिए निकालने के लिए, जीने के लिए निकाल रहे हो, है ना? वो भी तो जरूरी है ना, जीना भी जरूरी है। सो दिस इज अ सिस्टमैटिक वे, यू नो, ऑफ प्लानिंग योर इंजॉयमेंट्स, योर ट्रिप्स, योर वेकेशंस, योर वॉट एवर, जो भी आपके शौक हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं ट्रैवल करता हूँ हर महीने, मेरे को शौक है, और कुछ नहीं लेता वैसा, बट ये मेरा शौक है। तो मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे एसआईपी उसके लिए भी। मानो अगर मैंने 5,000 महीना हर महीने एसआईपी कर दी इसके लिए, ट्रैवल फंड के लिए, तो 6 महीने मानो 30,000 जुड़ गया, तो 6 महीने बाद अगर मेरे को 7वें महीने की जाना है, तो उसकी टिकट मेरी बारोबार निकल गई। समझ रहे हो? ये बस एक चीज़ है। ऑफकोर्स वो अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट भी है, जिसमें मैं प्रॉफिट जो आता है उनका 10% विड्रॉ करके ट्रैवल फंड में डालता रहता हूँ। मैंने यार एक प्रॉपर ट्रैवल फंड बनाया हुआ है, एक अलग बैंक अकाउंट बना लिया है, जो सिर्फ मेरे ट्रैवल के पैसे ही होंगे वहाँ पे, कि उड़ाने वाले पैसे, ठीक है? तो अगर यहाँ पे मेरा मेन इन्वेस्टमेंट चल रही है, तो ये तो है जो मैं छूंगा नहीं, ये मेरे को वेल्थ क्रिएशन के लिए जरूरी है ना, मेरे फ्यूचर के लिए जरूरी है। पर एक तो इन्वेस्टमेंट वो है जो मेरे को मेरे जीने के लिए जरूरी है, जो मैं उड़ाऊंगा सिर्फ। सेपरेट बैंक अकाउंट रियली हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज आपको कंफ्यूजन नहीं है, और आपको दिखेगा ही नहीं ना वो पैसा, वो अलग ही जुड़ रहा है, तो आपका काम सेपरेट हो चुका। और जब आपको काम पड़ेगा, तो सीधा उधर से टिकट बुक कर लो। दैट्स ऑल, दैट्स रियली व्हाट आई डू। सो आई बुक ऑल माई टिकट्स एंड ऑल माई होटल्स फ्रॉम माई सेपरेट बैंक अकाउंट। वो सेपरेट बैंक अकाउंट है ही इसके लिए, तो मुझे पता है वहाँ पे जो भी पैसा पड़ा है वो मेरे उड़ाने के लिए पड़ा है। समझ रहे हो कि नहीं? हाउ ईजी इट इज़। मुझे पता है वो जो पैसा पड़ा है वो मेरे उड़ाने के लिए पड़ा है, क्योंकि उससे पहले ही मैं काफ़ी ज़्यादा पैसा ऑलरेडी जोड़ चुका हूँ। तो ओनली आफ्टर मेकिंग ऑल माई इन्वेस्टमेंट्स फॉर द लॉन्ग रन, दैट्स व्हेन आई डू दिस। तो वो भी हो गया, सिक्योर भी हो गया। पहले अपने आप को सिक्योर करने के बाद फिर मैंने अपनी इंजॉयमेंट का भी ध्यान दे दिया। अलग अकाउंट बना हुआ है, उधर से सीधा टिकट विकट बुक हुई, होटल बुक हुए, और आप निकल पड़े। दैट्स हाउ आई डू इट। ऑफ कोर्स भाई, पैसा तो कमाना पड़ेगा। अगर पैसा कमाओगे नहीं तो पैसा ये संभालोगे कैसे? ये तो पैसा संभालना कैसे, मैं ये बता रहा हूँ, कमाना तो पड़ेगा ही। तो ऑफ कोर्स यू नीड टू मेक मनी इन ऑर्डर टू डू दिस। कोई मैजिक पिल तो है नहीं, बट हाँ, स्ट्रक्चर कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। अब आपको पता है अभी मैं गोवा से आया हूँ, जुलाई का गोवा का ट्रिप था, बट अगस्त का ट्रिप मेरा ऑलरेडी बुकड है, क्योंकि ट्रैवल फंड से पैसा निकल के वहाँ पे ऑलरेडी जा चुका होता है, और ऑलरेडी मैं बुक कर देता हूँ बहुत टाइम पहले ही, और इसी वजह से मेरे को टिकटें विकटें सस्ती भी मिल जाती हैं। दैट्स अनदर टिप फॉर यू कि पहले बुक कर लो। दूसरा टिप क्या है कि ऑफ सीजन में जाओ। अब ये कुछ बातें हैं ना यार, देखो वही है कि जितना ट्रैवल करोगे तो आप समझते रहोगे गेम को, फिर आपको रिवॉर्ड्स मिल जाता है, तो बहुत सस्ता पड़ जाता है। ऑनेस्टली इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। मतलब वही आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ ट्रैवल करना है। जैसे मैं जयपुर जाता हूँ गर्मियों में, जब एकदम ऑफ सीजन होता है भाई, 60,000 का कमरा, एक रात का कमरा जो 60,000 का है, उधर मैं 15,000 में रहता हूँ। अब देखो वही बात है ना कि थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा आपको। जब सब जा रहे हैं तब जाओगे तो फायदा नहीं होगा कि आप सिर्फ न्यू ईयर पे ही जाओ, सिर्फ समर वेकेशन पे ही जाओ, तब नहीं बचत होगी। तब तो आपको एकदम
1 के 5 देने पड़ेंगे, पर मैं चाहता हूँ जब मेरे को 1 के आधे देने पड़ते हैं। सो वो ये थोड़ा ट्रिक्स विक्स लगानी है आपने, एंड आपने रेगुलर रहना है एंड स्टिक ऑन टू यू नो वन गुड होटल ब्रांड, वन गुड एयरलाइन, तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर रिवॉर्ड भी मिलते रहते हैं। तो यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं यार, बट बाकी मेनली जो बताऊँ तो वही है कि मैंने अपने ना इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रक्चर कर रखा है। बाकी तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो तो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी डिस्काउंट मिल गया, कभी सस्ता मिल गया, महंगा मिल गया, दैट्स समथिंग सेपरेट। मेन बात है कि आप पैसे को जो कमाई है उसको मैनेज कैसे कर रहे हो, क्योंकि लोगों को बस बचता ही नहीं है मंथ के एंड तक, पीपल डोंट इवन हैव मनी, एंड वो कहाँ से फिर ट्रैवल फंड में डालेंगे। तो पहले ही मंथ के पहले तारीख पे ही मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर होती है कि लॉन्ग टर्म SIPs कहाँ जानी है, और ये शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, ये शॉक वॉक के लिए, ट्रैवल के लिए वो कहाँ जानी है। मंथ के पहले दिन पे शुरू हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर है, जिससे कि मुझे मतलब गुंजाइश ही नहीं है गलती होने की, समझ रहे हो, कोई गलती होने का चांस ही नहीं छोड़ा मैंने, स्कोप ही नहीं है कि गलती हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ स्ट्रक्चर कर दिया। भाई लो बारिश शुरू, लो बेटा। भाई बारिश में तो फायदा उठाते हैं, मौसम इतना बढ़िया है, दरवाजे खोलते हैं और लगाते हैं हमें मैट, लेट्स डू अ होम वर्कआउट बेबी। वैसे मैं बाहर दौड़ने जा नहीं सकता, तो घर पे ही वर्कआउट लगाते हैं, इतना बढ़िया मौसम है। दोपहर से मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे लग रही है भूख, पीता हूँ थोड़ा सा प्रोटीन और खाता हूँ एक केला, एंड ओनली देन वी विल गो फॉर द वर्कआउट। फ्यूलिंग टाइम फिर लगाते हैं भाई तगड़ा वर्कआउट। We start with some pogo jumps and then get on to the lunges. Now we'll be doing some work with the resistance band. This is very helpful for runners. भाई क्या चल रहा है, समोसे आए हुए मैन, इट्स रेनिंग आउटसाइड एंड समोसे पकौड़े तो चलना ही चाहिए ना भाई, और चाय तो चलनी ही चाहिए ना, नहीं चली तो फिर क्या, किस बात की बारिश। बट अगर आप वर्कआउट ना करो और ये आप मेरी बात को फॉलो कर लो, और जो मैंने इससे पहले वर्कआउट नहीं किया उसको फॉलो ना करो, तो भाई वो चीटिंग हो गई। वर्कआउट करो फिर दबा के खाओ, फिर कोई टेंशन नहीं है, मैं 2 समोसे खाऊंगा आराम से मस्ती में, फिर क्योंकि मेरे फ्री हो चुके हैं ये, इतना पसीना निकला मेरा, इतना निकला क्या बताऊँ। अब कोई लोग बोलेंगे वर्कआउट खराब कर दिया ये खा के, पर ऐसा नहीं है भाई, मैं इसको अपना फल मानता हूँ अगर वर्कआउट ना करता तो भी मैं खाता, तो सोचो डबल कैलोरी पड़ती, बट मैं बर्न करने के बाद ये खा रहा हूँ, तो मेरे लिए फ्री है ना, फ्री कर दिया मैंने पहले अपने खाने को। इज नाउ टाइम फॉर रिकवरी बेबी, वेट लेट मी शो यू माय न्यू टॉय फॉर फीट डिपिंग। पानी बहुत गर्म है, वेट। A new toy for dipping my feet in hot water as well as cold water, I can do it। छोटा सा कंटेनर है, बढ़िया है, और इसमें ना नीचे वो भी है, ये देखो पॉइंट्स हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कह सकते हो आप, तो मेरा पैर इसमें नीचे दब रहा है, तो और अच्छी रिकवरी मेरी होगी, बढ़िया है। सोक करने के लिए आफ्टर वर्कआउट 10-15 मिनट्स चिल भाई, मज़ा आ रहा है। अभी गर्म पानी से करूँगा 10 मिनट, ठंडे पानी से करूँगा, ठंडा पानी कहाँ से लाऊंगा, आई मीन मतलब नॉर्मल पानी में बर्फ़ फेंक दूंगा बहुत सारी, एंड या सो गर्म से ठंडा करो तो बड़ी बढ़िया रिकवरी होती है, मज़े आएंगे भाई। Guys, now I have some trades in gold, silver open, so I will just check them. I will track the markets for some time, and then yeah, go to sleep. अभी बज चुके 11:30, तो 12-12:30 तक सो जाऊंगा, बढ़िया, ठीक है। That's it for the day, man. Today क्या बात करी थी आज हमने, बड़ी इंपॉर्टेंट कोई बात करी थी, मैं भूल रहा हूँ, मैं पता है क्या बात करी थी भाई, जब हाँ ट्रैवल फंड की बात करी थी मैंने आज ब्लॉग में, है ना तो भाई आज तो मैंने बहुत ज्ञान पिला है। आई होप इट एड वैल्यू टू यू, इफ इट डिड प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड प्लीज़ ड्रॉप अ फीडबैक इन कमेंट्स एज वेल, कि मैं आगे भी और किन चीज़ों पे वीडियो बनाऊँ और किन चीज़ों पे बातें करूँ, बिकॉज मेरे को ना सिर्फ मस्ती तो करनी है, बट मस्ती के साथ साथ मुझे वैल्यू भी प्रोवाइड करनी है ब्लॉग में, जो मुझे अगर मेरे एक्सपीरियंस से कोई और बंदा है कुछ सीख सकता है तो भाई बढ़िया है, और मैं अगर आप लोगों से कुछ सीख सकता हूँ तो बढ़िया है ना, सभी दूसरे से सीखेंगे, व्हाई नॉट। सो लेट्स ऐड वैल्यू टू ईच अदर्स लाइव्स एंड कीप ग्रोइंग, कीप इवॉल्विंग, ठीक है। चलो विद दैट मिलता हूँ कल भाई, बहुत होगी बातें, बहुत होगी मस्ती से, और कल भी बढ़िया से ट्रेन करेंगे। आज अच्छी ट्रेनिंग करी वैसे मैंने यार, होम वर्कआउट किया बट बढ़िया सॉलिड किया। कल होपफुली बारिश ना हो तो मैं आई विल जस्ट रन सम माइल्स, और अगर बारिश होगी तो ऐसा ही होम वर्कआउट कल भी लगा लेंगे। विद दैट गुड नाइट बॉयज एंड गर्ल्स, आई शैल सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ध्यान रखिए अपना सब लोग, टाटा।